who's the top and who's the bottom, Yes. ये क्वेश्चन आता है तो ये रिश्ता होता ही तो ओनली फॉर सेक्स। तो देख के बता देता हूँ कि ये ये टॉप है या ये बॉटम है। हाँ। ये हम बॉटम्स को बोलते हैं ए दीदी, ए बहन और कोती। कोती। खुद का ही वैल्यू अगर गिरा दोगे कोई जगह नहीं देगा। हाय एवरीवन, ढंग से बैठ जाओ। हाँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त लड्डू और ये है एडी। एडी। आप सबका प्यारा एडी, लड्डू का एडी। आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यस गाइस। अच्छा ये बताओ किस चीज पे इंफॉर्मेशन देने वाले इसके हो? लिए तो कमेंट में भर के आएगा। ये ना ये क्वेश्चन भी आता है हमारे में। क्या सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी किस चीज की होती है लोगों को? इस कम्युनिटी में ही जानना होता है। एक्चुअली जो हेटेरोसेक्सुअल होते हैं उनको तो शायद ये वीडियो समझ में भी ना आए। हाँ, कम समझ में आएगी, कुछ लोगों को आ जाएगी Exactly. बट सबको नहीं आएगी। बट जो कम्युनिटी वाले हैं ना वो बुरा क्यूरियोसिटी रखते हैं हम दोनों में भी। ओह अच्छा कि हम दोनों क्या है क्या नहीं। ये होगा प्रेफरेंस के ऊपर। प्रेफरेंस में भी स्पेशल एक चीज पे बात करेंगे हम। स्पेशल तो एक चीज पे बात Special, करेंगे special. बट क्वेश्चन क्या है वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। हाँ। Who's the top and who's the bottom? Yes. ये क्वेश्चन आता है। Yes. और बहुत बार आते हैं। हाँ, बहुत सारे कमेंट में वो खुद ही जज कर लेते हैं। खुद जज कर लेते हैं। हम तो ऐसे हाँ, कोई वीडियो बना कि के ये प्रेस top है, कॉन्फ्रेंस पक्का। करके हमने नहीं बोला लड्डू इज टॉप, एडी इज बॉटम, लड्डू इज बॉटम, एडी इज टॉप, या दोनों बॉटम बॉटम टॉप। व्हाट इज ऑल दैट नॉनसेंस गाइस? तो एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या होता है। हमारे अकॉर्डिंग, हम दोनों के अकॉर्डिंग, जो हम बंद कमरे में क्या इंसान बिस्तर पे क्या करता है वो बहुत ही प्राइवेट चीज होती Yes. है। और उसको फ्लॉन्ट मेरे को तो नहीं करना चाहिए। और उसको कोई बुरी चीज नहीं होती बट बुरी चीज पता है कहाँ अटक जाती है? जब हाँ, हम एक उससे। चीज को बुरा समझते हैं और एक चीज को सुपीरियर समझते हैं। तो दिक्कत ये हो जाती है। इस कम्युनिटी में क्या होता है, हम इस चीज को इसलिए हाइड रखना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की भी हमारी नजरों में तो वैल्यू सेम है बट कोई दूसरा एक को कम और दूसरे को ज्यादा समझे। हम चाहते हैं हम दोनों को इक्वल समझा जाए, इसीलिए हम इस चीज को थोड़ा हाइड ही रखते हैं। एक्चुअली क्या आता है ना, ये कम्युनिटी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? बॉटम शेमिंग। यस। बॉटम शेमिंग खुद ही अब मैं बता देता हूँ टॉप बॉटम क्या होता है जिनको नहीं पता। ये रिलेशनशिप में जो इंसान पेनिट्रेट करवाता है वो होता है बॉटम और जो पेनिट्रेट करता है वो होता है टॉप। तो ये होता है टॉप। अब इसमें क्या होता है ना, जो पेनिट्रेट करवाता है यानी बॉटम, उसको समझा जाता है बहुत ही कम और गिरा हुआ, मतलब एक्चुअली क्या है ना, इसका कोई जगह ही नहीं है। और टॉप को बहुत सुपीरियर समझाता है हाँ। जो पेनिट्रेट करता है। भगवान ने इवन हमारे अकॉर्डिंग दो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई करते हैं। अब उसमें कोई क्या परफॉर्म कर रहा है, कोई क्या परफॉर्म कर रहा है, इस चीज से मैटर नहीं करता। दोनों का पर्पस होता है कि अच्छे से एक दूसरे को सेटिस्फाई करे उस चीज में। तो दैट्स द मेन पॉइंट। बट क्या होता है ना, लोग उसमें भी जज करते हैं, उसमें भी क्या लड़के लड़की वाला एंगल डाल देते हैं। जैसा हमारी सोसाइटी में ना लड़कियों को थोड़ा कम समझा जाता है, इक्वल नहीं समझाता लड़के लड़कियों को, और बॉयज को सुपीरियर समझा जाता है। तो इसीलिए क्या है ना, अब हमारी कम्युनिटी में भी, ये मैं हेटेरोसेक्सुअल की बात ही नहीं कर रहा, वो भी उन बेचारों को तो पता भी नहीं है। ये मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे कम्युनिटी वाले ही जज करते हैं एक दूसरे को, और फिर वो पता है क्या वो नहीं समझते। सेम सेक्स तो सेम सेक्स हो गया, वो उनका तरीका है एक दूसरे को सेटिस्फाई करने का। इवन कुछ लोग साइड होते हैं, साइड मतलब जो पेनिट्रेट ना करते हैं और ना करवाते हैं, और कुछ लोग वो सबका अलग अलग। हाँ, वो सबका अलग होता है। और कुछ लोग दोनों चीज कर लेते हैं। बट लोगों को पता है क्या उसमें भी क्या देखते हैं, जो पेनिट्रेट करवाता है, जो मतलब बॉटम जिसको बोलते हैं, उसको एज अ लड़की ही देखते हैं। और जो पेनिट्रेट करता है मतलब जो टॉप होता है उसको मेल कंसीडर करते हैं वो। बट मेरे को समझ नहीं आता क्यों करते हैं।
है तो दोनों मेल ही, एक पेनिट्रेट कर रहा है एक पेनिट्रेट करवा रहा है, तो उसमें कम ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट तो दोनों कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पार्टिसिपेट तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंट। बट ये इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बॉटम शेमिंग होती है। इवन टॉप के, आप टॉप जो होते हैं इस कम्युनिटी के, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि भाई इवन इस चीज में मदद बॉटम ही ज्यादा करते हैं। इसमें क्या होता है ना, टॉप को ये होता है गुरूर, मेरा दबदबा, मेरा दबदबा, मैं मर्द हूँ, मेरा राज चलेगा। लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन मेल है, इवन कम्युनिटी से भी बोलते हैं आप दोनों में मर्द कौन है। हाँ, उस दिन प्राइड परेड हाँ, प्राइड परेड में भी एक दूल्हा डायरेक्टली पूछ लिया। हाँ, नहीं कैसे सवाल है भाई। एक होमोसेक्सुअल ने डायरेक्ट पूछ लिया आके कि मेरे को एक चीज पूछना है, आप में से मेल कौन है और फीमेल कौन है। मैं कहा भाई दोनों की डांटी है, दोनों ही लड़के हैं, दोनों ही मेल है। बोले ये थोड़ी ना होता है, मतलब फिर वो दूसरा बोला बॉटम और टॉप का पूछ रहे हैं। मैं कहा वो हमारा पर्सनल है। उसके बाद उन्होंने पूछा पति कौन है, पत्नी। हाँ, पत्नी कौन है। हाँ, अरे उन्होंने आंसर दिया हम दोनों पति है। हाँ, तो उसको हाँ हाँ ऐसे क्या करना उसका। हाँ ऐसे क्यों हो गया तो एक्चुअली क्या ना, टॉप को ये लगता है कि हम मेल है और बॉटम हमारे से, और इसमें इस दुनिया में इसमें गलती मेल टॉप की है। नो अभी ज्यादातर देखा जाए तो इसमें ना 10% टॉप की वो होता है। उसको तो उसका गलती नहीं बोलूंगा, वो तो समझेगा खुद को, क्योंकि आप समझवाते हो। समझवाते यू आर सुपीरियर होना। क्योंकि जो इस कम्युनिटी में बॉटम्स, जो लोग बॉटम प्ले करते हैं वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, या फिर सामने वाले को, एक तो सामने वाले को जज वैल्यू नहीं दिखाते हैं, मतलब उनका खुद का इंसल्ट ऐसे करते हैं। मैंने जो देखा ये पहले कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ इस बारे में। जो मेरे कोलकाता में कुछ मतलब एक जगह में गया था जो भी है, तो ये जो होता है ना नॉर्मली चीज पता नहीं लोगों को कैसे लगे, शायद जो ग्रुप होता है कि ग्रुप भाई होता है, फ्रेंड्स का ग्रुप जो होता है कम्युनिटी के, आपने ग्रुप बोलता है, कोई लोग तो कुछ और ही समझ लेगा। बात तो नहीं है, बात ये है कि गया था फ्रेंड्स के ऐसे ग्रुप में, तो लोग ऐसे कुछ बोल रहे थे। मतलब आप हाउस पार्टी की बात कर रहे हो, उस दिन गए थे। तो एक इन्होंने कोलकाता में एक हाउस पार्टी अटेंड की थी, तो देख रहा और था उसमें सबको दीदिया, उसके बाद जो हाँ, ये मैंने भी सुना है, इवन मैंने सुना भी, तो इवन मैंने भी हंस दिया, मैंने भी सुना, मैंने भी मजा लिया उस चीज का। नहीं ये हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, एक्चुअली मैंने भी सुना है। पता है क्या बोलते हैं जो बॉटम्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ए दीदी। हाँ, ये मैंने इवन रील भी देखी है इस चीज पे एक रिसेंट में, कि जो हम बॉटम्स है ना, हम टॉप को तो बोलते हैं भाया, और वो ऐसे ही करके बोल रहा था कि हम बॉटम्स को बोलते हैं ए दीदी, ए बहन और कोती। ये मोस्ट ऑफ द यूज वर्ड होता है कोती, मतलब आप खुद ही उसको डिमीन कर रहे हो। इवन गंदी गंदी गालियां देते हैं कि तू तो इतनों के नीचे पड़ी रहती है। ये भाई क्या हम खुद ही कर रहे खुद को। देखो पहले मेरा समझ नहीं था, उसके बाद मैं समझा कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना एक हम कहीं गए हुए थे दिल्ली में हाउस पार्टी, तो वहां पे कोई ऐसा इंसान था चीप, कि जिनके साथ हमने लिंक छोड़ दिया, जिनके साथ हमने लिंक तोड़ दिया, उनके घर पे पार्टी की थी हमने। तो वो ना ये वर्ड कैमरे के पीछे बोलता था वो इंसान, और ये ना पार्टिसिपेट करने लगे थे उनके साथ। हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मेरे को लगा ये भाई क्या है ये, तो मेरे को समझ में आया। मैं कहा हम गलत संगत में है। तो मैंने उनको पूछा, ये बोले यार मैं ऐसे दिल्ली में भी था ना कोलकाता में भी एक हमने हाउस पार्टी, तो ना वहां सब बोलते हैं। मैं कहा नहीं गलत है, समझो आप। हाँ, समझो हम क्या कर रहे हैं। हम एक प्रेफरेंस है जो बहुत प्राइवेट चीज है, पहली बात तो चीज को एक्सपेक्ट करना और चाहिए। हम उसको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम ये चीज दिखा रहे हैं, इसलिए लोग मजाक मुझे क्यों लगता है पता है, खुद को ऐसे ही तू बॉटम, तू कोती, तू दीदी ऐसे बोलने खुद को ही लग जाते हैं, खुद को कम समझते हैं। और दूसरे उनका जो दोस्त है वो और भी उसको कम मतलब समझाने की कोशिश कर लेते। भाई नहीं, you have talent, you have body, you have everything। हम उस पार्टी में गए थे ना, उस पार्टी में कह रहे हैं इसमें इस पार्टी में तो 2 ही मर्द है। यार किन चीप लोगों की पास हाउस पार्टी में आ गया। तो ऐसे ना खुद को वैल्यू नीचे मत गिराओ। आप
आपका खुद का बहुत एक जगह है, उस जगह को बनाओ। खुद का ही वैल्यू अगर गिरा दोगे, कोई जगह नहीं देगा। तो हमारा जगह जो ये हम खुद कर रहे हैं ना ये चीजें, तो ये कोई हेट्रोसेक्सुअल नहीं करेंगे, हम ही कर रहे हैं, हम सब ही मिलके। कर रहे हैं। तो इस चीज को चेंज करो इवन यार। इवन 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 टॉप सच में इतना नहीं करते, इतना आप नहीं करते। टॉप में है एक चीज मैं बोल लूंगा, टॉप में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि आई एम सुपीरियर। हाँ, जो मैं जो बोल रहा हूँ, कोई टॉप तो है, वो तो खुद को मतलब खुद को होमोसेक्सुअल भी नहीं बोलता, होता है होमोसेक्सुअल कुछ और ही हाँ, बोलता खुद है। वो अलग खुद को टॉपिक है, स्ट्रेट बोल देते हैं। उस टॉपिक में जाना ही नहीं है। टॉपिक ये है जो बॉटम है, जो खुद को बॉटम समझते हैं, जो मतलब वो रोल प्ले करने में खुद को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कमियां हैं, उस चीज के लिए आप खुद को इंसल्ट करोगे, वो कोई गलत चीज वैल्यू नहीं है। आपका गिरा के कोई रखोगे, नहीं। देखो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो चीज जो भगवान ने आपके अंदर दिया है, उस चीज का नहीं रिस्पेक्ट करो। अगर आपका एक्चुअली भगवान ने नहीं, वो हमें चीज अच्छी लगती अच्छी है, सिर्फ लगती है, वही तो। वो चीज पता है क्या है ना, अगर कोई टॉप प्ले करता है तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अगर कोई बॉटम प्ले करता है तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। हाँ। और अगर कोई दो सेम प्रेफरेंस के इंसान भी साथ में हाँ, रहते हैं exactly. तो वो भी उनका पसंद के हिसाब सेल्फ से। प्लेजर के लिए चीजें हाँ, होती है। exactly. और इन चीजों को इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है ना इस कम्युनिटी में, एक्चुअली ये बना रखा है कि हमारी कम्युनिटी तो होती ही इस चीज के लिए है, कुछ लोगों ने बना रखा है। और क्या ही बोलूं, बहुत सारे जगह, क्या अपनों से बहुत जगह से सुनना मिलता है, तो ये रिश्ता होता है तो ओनली फॉर सेक्स। तो क्यों इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से। आप एक दूसरे को मैंने एक सेकंड और भी मैंने जो चीजें सुनी है। कोलकाता प्राइड का लास्ट कुछ दिन पहले था ना, अभी एक वीडियो देखा, इतने गंदे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं भाई। किसी ने बोल दिया, मैं बताना था ना, जब हम किसी को जज नहीं कर रहे, बट जो हो रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, हम जज नहीं कर रहे किसी का। किसी ने ये देख के ये बोला गिरिया है ये, गिरिया मतलब, अच्छा ओके सॉरी तो मुझे भी नहीं पता, हमारे बेंगल में तो कुछ और मतलब मेरे को बाद में मैंने पूछा, मैं कि क्या बोला इन्होंने, हाँ। ये वो कर रहे हैं कि उसको टॉप बोल रहे हैं यार। फिर मैंने ना धीरे धीरे मेरे को लगता है कि हम खुद ही डिमेन करते हैं, खुद ही हम छोटा दिखाते हैं बॉटम्स को। अभी और शायद इसमें ये जो वीडियो bottom play करते हैं, ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को लगेगा तो हम तो मजाक करके बोलते, बट मजाक नहीं होता। मजाक में आप बहुत चीजें गलत बोल देते हो, फिर ना मजाक में फिर दूसरे उसका चीज का value नीचे डाउन कर दो, तो वो चीज मत करो। दोनों इक्वल है, इक्वल रहो। और इसीलिए फील प्राउड। हमें अपनी प्रेफरेंस बताने में कोई शर्म नहीं है, ऐसा मत सोचो हमें शर्म है। हाँ, बट हमें ये पता है कि हम अगर बताएंगे तो एक पर्सन को जज किया जा सकता है हम में से, जो जिस चीज के लिए हम कंफर्टेबल नहीं है। हमें बताना ही क्यों। और एक चीज और है, लोग है ना देख के ऐसा पता नहीं बाज की नजर समझते हैं, ऐसा बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखा है कि मैं तो देख के बता देता हूँ कि ये टॉप है या ये बॉटम है। हाँ। तो भाई क्या चीज देख के मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। आप क्या चीज देख के बता देते हो कि सामने वाला टॉप है, ये बॉटम है? आपको लगता है कि कोई इंसान अगर फेमिनेंट है तो बॉटम है। आपको लगता है कि सामने वाला अगर मस्कुलन है तो वो टॉप है। तो प्रेफरेंस का इससे कोई लेना देना नहीं होता है बेटा। क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबका है। बहुत सारे ऐसे मेल से मिला हूं मैं जो बहुत ज्यादा फेमिनेंट है, बट उन्होंने लाइफ में कभी प्ले ही नहीं किया और ना ही प्ले करने का सोचते बॉटम। सेम ऐसे ही मैं बहुत सारे मेल से मिला हूं जो देखने में बहुत वो लगता है कि भाई मैं तो मर्द हूं। हाँ या और बट उनको बेड पे जो प्ले करना पड़ता है पसंद है, पड़ता नहीं है, पसंद है, वो बॉटम प्ले करना पसंद है और उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जज क्यों करते हो? और क्यों जज करते हो? क्योंकि आप सोचते हो फेमिनेंट होना, लड़की होना वो गलत है, वो छोटा है। वो वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात आ जाती है, जहाँ बताऊं क्यों? क्योंकि बॉटम्स को हमेशा लड़की समझा जाता है और टॉप को हमेशा लड़का, और ये फील करवाया जाता है जो फेमिनेंट होता है
वो लड़की होता है, और मतलब जो बॉटम होता है वो लड़की होता है, और जो टॉप होता है और जो या मस्कुलिन होता है वो लड़का होता है, और वो सुपीरियर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, दो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, बहुत प्यारा इंसान है, पर्सनालिटी दो है। इंसान है, उनकी दोनों की जो प्लेजर जिस चीज से मिलता है वो पसंद अलग है, सिर्फ इतना। और प्यार सिर्फ या जोड़ी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम बेड पे क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इवन 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 जो भी लोग हमारे प्रेफरेंस को जज करते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं हम दोनों का प्रेफरेंस, और इवन दोनों की कभी लाइफ में जज भी नहीं कर सकते आप कि हमारी दोनों के प्रेफरेंस को लाइफ में कभी नहीं जज कर पाओगे आप, हाँ, करेक्ट। कितना भी। और ऐसे ही, और अगर जज कर भी लिया तो क्या फर्क है आपको, हाँ, क्या है? आपको क्या पसंद है कि हम बेड पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम इंसान कैसे हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, वैसे सेम है। सिंपल सी बात है ना। अब लोग पूछते हैं ना हु इज द टॉप हु इज द बॉटम, इसका मैं रिप्लाई करना चाहूंगा, हेटेरोसेक्सुअल को भी बोलना चाहूंगा। जब मम्मी पापा या भैया भाभी या दीदी और जीजा जी Exactly. एक बिस्तर पे होते हैं तो हम हम पूछते हो कि कैसे किया, क्या Yes. किया। हमारे ना तो हमारे कम्युनिटी सोचो। में बहुत सारी चीज़ों की जो अभी भी है जो हमें चेंज करना चाहिए। जो सोच है जो बॉटम शेमिंग के बारे में अभी बोला गया, तो इन सब सोचों को चेंज करो, तो हमें ना सोसाइटी में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। इवन हम खुद ही अगर खुद को रिस्पेक्ट ना करे खुद की चीज को, तो दूसरे बंदा खाक रिस्पेक्ट करेगा देखो क्या? आप है ना, तो हमें खुद को रिस्पेक्ट आप पहले करना मस्ती पड़ेगा। मजाक जो भी करो, हो, मस्ती मजाक करो, बट एक Exactly. लिमिट होनी चाहिए मस्ती हाँ। मजाक की। आप गिर नहीं सकते मस्ती लिमिट मजाक होता में। है, एक जगह भी होता है। ये ना आप सबके सामने ए थी यस यस यस। ये कोई भाई, मैंने मतलब प्राइड में भी सुना है लोगों के सामने गिरिया, हाँ ये हाँ हाँ। मेरे को सुनने अरे में direct वो भी वर्ड पूछा- बोलता है, direct ये पूछा भी गया। कुर्ती ये हाँ, क्या exactly. है ये। इंसल्ट करने की कोशिश। नहीं, एक और वर्ड है, एक जैसे एक छक्का और word वर्ड है, को हाँ। यूज किया जाता है गाली के, कोती वर्ड भी आजकल यूज किया जा रहा है गाली के हिसाब से। उस बंदे को आप खुद को ही नीचे और दिखा रहे हो। किसको ऐसे भाई, तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तुम इंसान की पहचान उससे होती है क्या वो बेड पे क्या प्ले करता है, और किसी को क्या लेना देना। पहली बात तो आप बताते ही क्यों, किसी को मत बताओ ना कि आप क्या Exactly. प्रेफरेंस, वो आपका पर्सनल है, और जिसके साथ आप फिजिकल हो रहे हो या आपका पार्टनर है, रिलेशनशिप में हो, और अगर आप हुकअप भी कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपका पर्सनल है, आप जो कर रहे हो। आप उस चीज को डिमेन क्यों करना चाहते हो, आप किसी को एक को उठाते हो नीचे और नीचे गिराते हो और एक को ऊपर उठाना चाहते हो क्यों, इक्वल भी तो रह सकते हैं ना दोनों। हाँ। हम दोनों एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये किस हिसाब से नीचे है या मैं किस हिसाब से नीचे हूँ, हम दोनों इक्वल है मेरे लिए। एग्जैक्टली। तो खुद को वो जगा दो, खुद को रिस्पेक्ट दो। या खुद रिस्पेक्ट करोगे ना अपनी या एक दूसरे की, तो दुनिया करेगी। यस। तो बॉटम शेमिंग बहुत ज्यादा हो रही है जो हम इस कम्युनिटी में देख रहे हैं, तो अपनी हम दुनिया की कमियां तो निकाल देते हैं। आज हमने सोचा था जो हमारी कम्युनिटी की कमियां हैं हम उस पे इंफॉर्मेशन देंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो होप जिनको समझ में आएगी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज अपने आप में चेंज करने का कोशिश करो। दुनिया बदलनी है तो हमें भी बदलना होगा, क्योंकि कमियां हमारे भी अंदर हैं। सोच बदलना है तो खुद की सोच को पहले, क्योंकि एक्चुअली पता है ना क्या, संगति का असर होता है ये। अगर आप उस संगति में रहते हैं ना तो वो चीज तो आप भी कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, वो हमने टाइम आने पे वो संगति छोड़ दी। हाँ, समझ आने जब एक दो बार किसी ने, मैं बता देता हूँ, एक दो बार हमें किसी ने पार्टी में बुलाया, हमारी कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं थी, 4-5 बार मिले, 2 बार उनके घर पे गए, एक बार वो हमारे घर पे आए, तो हमें लगा कि बहुत अच्छे है, बट वो फिर हमें समझ में आया नहीं बहुत गलत संगति है और बहुत गलत चीजें हैं इनमें, तो हमें ये चीज चेंज करनी होगी। तो आपको भी जहां समझ में आए कि गलत संगति है, ये इंसान मुझे गलत चीजें सिखा रहे हैं, वहां से हट लो पीछे, बहुत बहुत जरूरी है। यस एग्जैक्टली। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, पसंद आए ना आए होप आपको समझ में आएगा। और रिक्वेस्ट है कम से कम बॉटम शेमिंग मत करो। यस, इक्वल रिस्पेक्ट करो, इंसान को टॉप बॉटम से हटके एक इंसान की नजरों से देखो। और जो लोग जज करते हैं लोग कैसे, क्या फर्क पड़ता है आपको किसी को, थोड़ा सा कौन क्या है, प्यार के नजर से देखा करो कि
प्यार करते हैं दोनों एक आप दूसरे आप अपना देखो ना, क्या से। फर्क पड़ता है, और क्या फर्क पड़ता है कौन क्या प्ले कर रहा है। हम 1% भी नहीं सोचते इस बारे में कि कौन क्या प्ले कर रहा है। बस हमें ये है कि भाई ठीक है, हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमें प्लेजर मिल रहा है और हम खुश है एक दूसरे के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। Yes. हमें उस चीज से मतलब ही नहीं है कि कौन क्या प्ले कर रहा है। इवन हम नाम तक नहीं लेते उस चीज का। ना। जब हम कोई पूछता भी ना, कोई कितना भी Even- बेस्ट फ्रेंड, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है ना, No. उनको भी हमारी प्रेफरेंस के बारे में नहीं पता, इवन मेरा बेस्ट और ना ही हम कभी बताएंगे। पूछा Even- इवन हम दोनों जब रिलेशनशिप में आए थे, हम एक दूसरे को कुछ नहीं पूछा हमने इन कभी। सब बारे में प्रेफरेंस डिस्कस हुआ ही नहीं था। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, रियली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। Yes. वो सिर्फ एक दिन का भी नहीं, मतलब वो एक पार्ट होता है। कभी या जब जो चीजें होती है उस चीज का वो पार्ट होता है, बस वो वहीं तक सीमित है। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है, सिर्फ एक चीज पे मैटर नहीं करता। और थोड़ा दिमाग को खोलो और मैच्योर बनो। होप आपको चीजें समझ में आई होगी। Yes, sir. कमेंट करके जरूर बताना समझ आया या नहीं, और प्लीज रिक्वेस्ट है आगे से मत करना। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय नाइट, बाय। बाय।